तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्दी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं ला चुका हूँ संविधान के टॉप 55 मतलब टॉप 50 प्रश्न जो आगे आने वाले एसएससी के सभी एग्ज़ामों और यूपीएसआई और यूपीएससी पेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हम भारत के लोग किसका हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यह कहा गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों, वह जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किसमें? 76 में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना में भारत को एक किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी मतलब तीनों, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? आत्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा नया लगेगा क्योंकि किसी भी टीचर ने ये नहीं बताया कि प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52 शब्द हैं। कितने? 52। अगला क्वेश्चन हमारा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को प्रभुत्व संपन्न कहा गया, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। प्रभुत्व संपन्न का मतलब स्वतंत्र होना। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना को संविधान में कहाँ रखा गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही प्रारंभ यानी शुरुआत में ही रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तावना में कुल कितनी बार इंडिया शब्द आया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत नाम सिर्फ एक ही बार आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति पर किस केस ने निर्णय लिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती केस ने। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य का किसी एक धर्म से संबद्ध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। तो प्रभुत्व संपन्न भी है, गणराज्य भी है, संघीय मतलब संघीय क्वेश्चन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? संघीय शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन 14 है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है। तो दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्याय शब्द में कौन सा न्याय शामिल है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी शामिल है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यानी ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रस्तावना में जो शब्द गणराज्य है उसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंधुत्व। दोस्तों, अब हम लोग प्रस्तावना से क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बारी है नागरिकता से क्वेश्चन करने की, जो 30 प्रश्न होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो 2021 से 25 तक जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम भी हुआ है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से अपनाई गई है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने विधिक उपाय हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 विधिक उपाय हैं। दोस्तों,
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक निवास करना भारत में आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब नागरिकता अधिनियम 1975 के तहत 7 वर्षों तक अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह द्वारा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत की नागरिकता विवाह द्वारा मिलती हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस देश के नागरिकों को लाभ देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल 9 के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हो सकता यदि उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ली हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल 6 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में जन्मे लोगों की नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में क्या द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, भारत में एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 1955 में था, अभी भी है। यह क्वेश्चन देख सकते हैं, ALP 2022 में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागरिकता समाप्त की जाती है अगर आप कोई देशद्रोही काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त होती है यदि उसके माता पिता भारतीय हों और वह भारत में जन्म लिया हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता छोड़ने का क्या तरीका है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप खुद त्याग कर सकते हैं नागरिकता छोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों यह प्रस्तावना का हिस्सा है। किसका? प्रस्तावना के। अगला क्वेश्चन है, विदेश में जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता भारतीय हों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में नागरिकता पर सबसे ज़्यादा बहस किस अनुच्छेद पर हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 6 पर सबसे ज़्यादा बहस हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकता से स्वैच्छिक रूप से त्याग किस प्रकार संभव है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हलफनामा देकर आप त्याग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, ये 20वां क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 11 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, नैसर्गिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत में कितने वर्षों तक न्यूनतम रहना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 10 वर्षों तक आप लोग को रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर शायद आप लोग बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने का निर्णय किसके पास है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के पास। क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संसद नागरिकता के विषय में नियम बना सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11 में। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई भारतीय नागरिक
विदेशी सशस्त्र सेना में शामिल होता है तो उसकी नागरिकता उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता समाप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है? तो दोस्तों त्याग भी है, रद्दीकरण भी है, विलोपन भी है, यानी स्वभागता नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी विदेशी को नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे नैसर्गिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों आज आप लोग को मैंने करा दिए लगभग कितने 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसकी अगले पार्ट की वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, जो मौलिक अधिकार से संबंधित रहेगी। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने तैयारी करने वाले दोस्तों से। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।